अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्री रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्णाय ते नमः। पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। शारदा देव्यै नमो नमः। तस्यै देव्यै नमो नमः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गाथा आरंभ करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम करेंगे। हो बंदो राम कृष्ण भगवाना जिनकर नाम सुजन सुख माना। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण प्यारा नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण
राम कृष्ण जय नर जपहि, धरई हृदय महु ध्यान। प्रेम भगति हरि चरणों में, पावहि पूरन ज्ञान। राम कृष्ण की शरण में, करें अर्पण मन प्राण। उनका अंतिम जन्म है, आवागमन नाम। पिछले रविवार दुखद गाथा थी। भगवान श्री राम कृष्ण के पिता क्षुदीराम स्वर्ग को पधार गए। ये शोक समाचार पहुंचा माता चंद्रामणि के पास भी। सब प्रकार से संस्कारों के द्वारा उनकी उस अंतिम विदा के बाद उनके पार्थिव शरीर को अग्नि के समर्पित किया गया और माता चंद्रामणि के हृदय में एक तरफ वैराग्य की आंधी आई तो दूसरी ओर भगवान श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति जागृत हुई। इधर हमने कहा था 7 बरस के गदाधर सर्व मंगलाचार, रघुवीर पद सेवा चंद्रा करें विचार। इधर रघुवीर के प्रति प्रेम जागृत हुआ अधिक और उधर उन्होंने देखा 7 बरस का छोटा सा गधाई मेरे पास है और 4 बरस की सर्वमंगला। इनकी ओर देखते हुए माँ चंद्रामणि ने अपने मन को रघुवीर की सेवा में नियुक्त किया और इन छोटे बच्चों को पालने की ओर मन दिया। इधर हम देखते हैं कि राम कुमार जो बड़े पुत्र थे उनके मन में क्या हो रहा है। पितृवत्सल श्री राम कुमारा, कंधों पर लीने सब भारा। पिता नहीं है, इसलिए बड़े भाई होने के नाते छोटे भाइयों, बहन और विधवा माँ, इनका भार अपने ऊपर राम कुमार ने लिया। शोकातुर चंद्रामणि माता, अल्पायु भगनी और भ्राता, मध्यम रामेश्वर भ्राता, सबकी चिंता धरी निज माथा। पिता के प्रति अत्यंत प्रेम था राम कुमार जी का, इसलिए सारा भार अपने ऊपर ले लिया। इधर शोकातुर चंद्रामणि माता, उधर छोटी उम्र वाला भाई गदाधर और बहन सर्वमंगला, और बीच में एक मध्यम भाई था रामेश्वर। इन सब की चिंता उन्होंने अपने आप ली। विद्याध्ययन रामेश्वर करही, अर्थोपार्जन तब करी सकही। और पारिवारिक आय में बढ़ती, राम कुमार चिंता नहीं करती। कठिन परिश्रम राम कुमारा, अति व्यस्त दिन राति कुमारा। रामेश्वर और आके पड़े, घर के लिए अर्थोपार्जन पूरा हो ताकि गुजारा चल जाए। पारिवारिक आय में और वृद्धि कैसे हो, राम कुमार तो इसी चिंता में आगे बढ़ने लगे। कठिन परिश्रम करने लगे, अति व्यस्त रहने लगे। इधर हम देखते हैं गदाई का, उसकी मानसिक अवस्था कैसी, उसको देखें तो शैशव में मातृ प्रेम ही शिशु का मूल आधार। किशोर अवस्था में पिता का स्नेह पारावार। यौवन में पत्नी प्रेम ही जीवन बनता फूल। वृद्धावस्था में उसे
संतान की है। शैशव काल में माता का प्रेम सबसे अधिक लुभाता है और किशोर अवस्था में पिता का स्नेह है। अभी तो समय आया था पिता का स्नेह पाने का, ऐसे समय में गदाई के पिता स्नेह से वंचित होना पड़ा। यौवन में पत्नी प्रेम ही जीवन का स्वर्ग बनता है और वृद्धावस्था में संतान ही उसका आधार होता है। 7 वर्ष के अब गदाई जब होने लगे, 7 वर्ष के गदाधर किशोर अवस्था पाई, पितृ स्नेह से वंचित हुए जगत पिता अब भाई। कैसी एक अद्भुत बात है, जो सारे जगत के पिता हैं, सबका आधार हैं, आज वही अपने को पिता ही न मान करके और सोचते हैं कि बस अब मेरा कोई भी नहीं है। चारों ओर घूमने लगे, अकेले अकेले, मन नहीं लगता, कोई भी कार्य में मन नहीं लगता, अकेले अकेले रहने लगे, किसी से बातचीत नहीं। ऐसी अवस्था में लोगों ने सोचा, बाल चपलता सोच नर नारी, गदाधर मन कछु अवर विचारी। मिथ्या माया इह संसारा, चिर शाश्वत तत्व विचारा। सब सोचने लगे कि ये अकेला अकेला घूम रहा है, चपलता है, बच्चा है, घूम रहा है। सही बाहर से तो ऐसा दिखता था, लेकिन भीतर में क्या चल रहा था वो तो गदाई ही जानता था। भीतर में गदाई सोचने लगा, इस संसार के अंदर कुछ भी तो सार नहीं है, सब कुछ माया की तरह से एक स्वप्नवत है, और अगर है कोई सत्य तो मुझे उसे खोजना चाहिए। इस प्रकार से गदाई रोज जाता और एक जगह बैठ जाता, कभी घूमने लगता, अकेले ही जंगलों में, नदी के किनारे, एकांत में, कभी आम के बगीचे में अकेला अकेला घूम रहा था। एक दिन की बात है, एक दिवस जब भ्रमत गदाई, बाल सखा सब पहुँचे जाई। एक सखा पूछई गदाई, बूदी की पोखर देखो गदाई। अंधकार दिन हूँ जहाँ होई, भयते प्रवेश करे नहीं कोई। जाई कंपित भाई, भयभीत नर नारी सभाई। एक सखा ने, बहुत सारे सखा वहाँ पर इकट्ठे हो गए। जब वो अकेला घूम रहा था, एक सखा ने पूछा, अरे देखते हो वो सामने भूति की पोखर है? वहाँ पर कहते हैं कि शमशान भूमि है, और उस शमशान भूमि में एक पोखर है, माने तालाब जैसा है पास में, और उस जगह पर शव जलाए जाते हैं। उधर इतना अंधकार होता है कि दिन में भी अंधकार दिखाई देता है, तो रात की तो बात ही क्या है। अर्थात वहाँ जाने से लोगों का हृदय कांपने लगता है, अकेले कोई हिम्मत नहीं करता।
अगर कोई जाता भी है किसी प्रकार से अंदर को जाने लगता है तो उसका हृदय कांपने लगता है। इतना भयावह स्थान उसको दिखा कर के वो पूछता है उसको, जाय सकत हो रात्रि का, कहीं गदाई गयऊं अनेका। पूछा, अरे क्या तुम जा सकते हो वहाँ पर रात को? तो गदाई बोला, अरे एक बार क्या, मैं तो बहुत बार गया हूँ शमशान भूमि में, मैं तो घुसा हूँ, अकेला घुसा हूँ। इतना ही नहीं, मैं बहुत जगह घूमा हूँ, मुझे कोई भी भय नहीं है। जाके दिखाओ। शर्त लग गई। जब शर्त लग गई तो शर्त लगी तब चले गदाई, भूति की पोखर में भाई, और अंधकार शमशान में देखा, चिता एक जल रही विशेषा, निकटहि तह जा बैठा गदाई, देखन लगाया आग लपटाई। बस शर्त लगी कि आगे बढ़ने लगा। जब उस जंगल में अंदर घुस रहा था तो सारे बाल सखा सामने खड़े हो गए और दूर से देखने लगे क्या करता है। वो तो हलदार पुकुर के किनारे पे खड़े खड़े देखने लगे, लेकिन वो तो रुकता नहीं था, पीछे देखता भी नहीं था, आगे चलता ही चला जा रहा था। सब चिल्लाने लगे, अरे क्या वहाँ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन गदाई तो अंदर चला ही गया। वहाँ जाकर देखा उस अंधकार रात्रि में एक शव जल रहा है, चिता जल रही है। चिता जलती हुई देखने लगा, देखते हुए पास में ही एक जगह पर बैठ गया। बैठकर उस चिता को देख रहा था, आग की लपटों को देख रहा था, और उसके मन के अंदर विचार उठने लगे। भाव मगन सोचत मन माही, ऐ संसार नित्य कछु नाही, क्षण भंगुर यह जीवन सारा, दो दिन का यह जगत पसारा। सोचने लगे मन के अंदर, भाव मग्न हो गए, अरे इस संसार के अंदर कुछ भी तो परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, आता है और जाता है। ये तो 2 दिन का सारा जगत पसारा है। ये सृष्टि ऐसी है, कितने लोग क्षण क्षण में आते हैं और कितने मर जाते हैं। आया, जन्म हुआ। कहते हैं कि एक श्री रामकृष्ण कहते थे, अभी एक ताली दी तो क्या हुआ? बोले वो रावण का जन्म हुआ। दूसरी ताली दी तो क्या हुआ? बोले रावण मर गया। बस इतनी देर की बात है। तो ये सारा जगत इतना क्षणिक है। आप देख लें, कहीं भी पेड़ पौधे हैं, आज छोटा सा चारा उठता है, पेड़ बढ़ता है, बड़ा होता है, फल देता है, फूल देता है, फिर उसके बाद अगर कुछ बहुत समय रहने वाले पेड़ हों, जैसे आम का पेड़ है, बेल का पेड़ है, तो बहुत दिनों तक रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा? इसका भी अंत हो जाएगा। एक वट वृक्ष तो कहते हैं बहुत अक्षय वृक्ष, अक्षय वट कहते हैं इसको। अक्षय माने कभी मरने वाला नहीं, ऐसा। उस वट वृक्ष का भी अंत देखा जाता है बहुत सी जगहों में। लेकिन उसी प्रकार से पक्षी, पशु, मनुष्य सबके जीवन को देखें। आज जन्मता है, फिर बड़ा शैशव से निकल बालकाल में जाता है, फिर किशोर अवस्था से गुजरता हुआ यौवन में जाता है, फिर उसके बाद बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। ये तो रोज होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा तो आश्चर्य ये है कि हर एक क्षण लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग सोचते हैं कि मैं नहीं मरूंगा। युधिष्ठिर के लिए तो पूछा था यक्ष ने, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने यही कहा कि हन्य हन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। हर एक क्षण मनुष्य यमराज के यहाँ जा रहा है, हम देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये विश्वास नहीं होता कि मैं मरूंगा। सभी सोचते हैं कि मेरा मरण नहीं होगा। तो ये तो सारा संसार इस प्रकार का है, जहाँ केवल क्षण के लिए आता है, चला जाता है। समय भी आता है, चला जाता है। सुबह होती है, सुबह के बाद दोपहर होती है,
शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होता है, कुछ रहने वाला नहीं है। इस संसार की सृष्टि में सब कुछ ऐसा ही बना है, क्षणभंगुर ऐसा सोच रहे थे। फिर ये सारा जीवन हमारा है, लोग के पास पैसा भी है, धन है, सब यौवन है, जीवन धन यौवन अरु आशा, सबका अंत खोखला तमाशा। जीवन धन यौवन आशाएं, ये सब तो हमारी रह जाती हैं, इसमें कुछ भी रहने वाला नहीं है। आज जिसके पास धन है कल वो निर्धन हो सकता है, आज जो राजा है वो कल रंक हो सकता है, आज कोई मंत्री है तो कल भिखारी हो सकता है। इसी प्रकार से यौवन, आज जो यौवन में नाच रहा है, गर्व कर रहा है, कल वो ढल जाएगा और फिर उसके जीवन की संध्या में जर्जर होकर के रह जाएगा। ऐसा उसके मन के अंदर उठ रहा था। जैसा कि हम देखते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, बालस तावत क्रीड़ा सकता। जब बालक है तो खेल कूद में मन रहता है, तरुणस तावत तरुणे सकता रखता। जब तरुण हो जाता है तो तरुणी के विचारों में खोया रहता है। वृद्धस्तावत चिंता मग्नम, जब वृद्ध हो जाता है तो बड़ी चिंता लगती है, कभी शरीर में कुछ दोष आ जाते हैं, रोग आ जाते हैं, जर्जर होने लगता है, बल नहीं रहता है, हिम्मत नहीं रहती है, सहारा नहीं रहता है, तो बहुत सारी चिंताएं होती हैं। और सामने तो मृत्यु का दरवाज़ा दिखाई देता है तो और ज़्यादा चिंता हो जाती है, अब बस मेरी नंबर आई, मेरा नंबर आया, मेरा नंबर आया। कईयों को आप देखेंगे जिस समय कोई चिता जल रही हो या किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो घर बैठा ही रोने शुरू कर देता है, क्या हुआ भाई, तुमको क्या हुआ? तो उसको मन के अंदर उठता है जैसे वो मरा वैसा मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। इस प्रकार से चिंताग्रस्त हो जाता है वृद्धावस्था में। परम च ब्रह्मणि को भी न लगना, लेकिन फिर भी उस ईश्वर, शाश्वत ईश्वर के भी प्रति उसका प्रेम जागृत नहीं होता। इसलिए कहते हैं शंकराचार्य, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे मूढ़ बुद्धि, अभी भी समझ जा, देख ले चारों ओर और भगवान का नाम ले। यावत वित्तोपार्जन सकता है, जब तक कमाता है, धन कमाता है, तावन निज परिवारो रखता है, तब तक अपने परिवार की देखरेख करता है, उसी में आसक्त रहता है। पश्चात धावती जर्जर देहे, उसके बाद जब बुढ़ापा आता है, सारा शरीर जर्जर होने लगता है, वार्तम पृच्छति कोपि न गे, कोई फिर पूछता भी नहीं है, उस समय कोई नहीं पूछता है। रिटायर्ड होने के बाद, आजकल देखते हैं ना, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, रिटायर होने के बाद तो घर में ऐसा लगता है जैसे भूत खाने के लिए दौड़ रहा है, मन ही नहीं लगता, क्योंकि घर में कोई पूछने वाला नहीं है। लड़का है, बहू है, बेटी है, जमाई है, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है जो पूछ ले, माँ पिताजी कैसे हैं आप लोग। इसलिए बहुत जगह पर तो वृद्धाश्रम में भेजने की कोशिशें हो रही हैं। अब वो वृद्धावस्था में जब देखता कोई भी नहीं, अच्छा पोता के साथ बात करें तो आजकल पोता लोग भी, पोता पोती नाती नातनी, वो लोग भी कंप्यूटर लेकर के उसमें मस्त रहते हैं, देखते रहते हैं, रिमोट चलाते हैं। 5 साल के बाद से रिमोट चलाता है, और दादाजी या नाना जी आकर कहें, ए बेटा सुन, तो अभी फुर्सत नहीं, आप उधर देखिए ना, हमको इधर देखने दीजिए, बस हो गया। तो ये वृद्धावस्था में कोई पूछने वाला भी नहीं। ये तब की बात है, शंकराचार्य जी आज से कितने वर्ष पहले कह गए, और आज तो उसकी सीमा ही पार हो जा रही है, सीमा पार होकर के चली जा रही है। वृद्धावस्था से पहले ही कोई पूछने वाला नहीं है घर के अंदर। तो इस प्रकार की जहाँ अवस्था, फिर भी किसी को चिंता नहीं है। मूढ़ व्यक्ति, शंकराचार्य कह रहे हैं, अरे अभी भी समय है, भज गोविंदम भज गोविंदम। कस तुमको हम कुत आयाता, कामे जननी को में ताता। अरे कहाँ से आया तू, और कहाँ से आए तेरी माता, और कहाँ से आए पिता। कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, एक जगह जुड़ गए। अब ये मरा तो वो गया कहाँ, वो मरा तो गया कहाँ, किस पता नहीं है कौन किसकी पिता, कौन किसकी माता। इति परिभाव है सर्व संसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विकारम। इस प्रकार से भाव है कि सारा विश्व
जो है वो क्षणिक है, ऐसा सोच करके इसको त्याग करके भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंद का भजन करना चाहिए। कबीरदास जी ने भी एक सुंदर भजन में इस बात को चर्चा की है। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, माता कहे यह पुत्र हमारा, माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरो रे, भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे, बहन पकड़ के भाई रे, लपट झपट के तिरिया रोवे, लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे, जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मास रे, जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मास रे, 13 दिन दिन तिरिया रोवे, फिर करे घर बासा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहती है ये मेरा पुत्र है, बहन कहती है ये मेरा भाई है, भाई कहता है ये तो मेरी भुजा है, और नारी कहती है ये मेरा पति है। जब मर जाता है तो पेट पकड़ करके माता रोती है, और बाहाँ पकड़ के रोता है भाई। पत्नी लपट झपट के तो रोती है, लेकिन कोई रोक नहीं पाता, वो तो एक अकेला ही चला जाता है। उसके बाद जब तक माँ जीती है, माँ रोती रहती है, बहन 10 महीना रोती है, पत्नी 13 दिन रोती है, उसके बाद फिर अपना घर बसाना शुरू कर देती है। और इसका क्या होता है, जो मर गया 4 गजी 4 गजी मंगाई, 4 गजी 4 गजी मंगाई, चढ़ा घाट की घोड़ी रे, 4 गजी 4 गजी मंगाई, चढ़ा घाट की घोड़ी रे, चारों कोने
लगाई, फूक दियो जस होरी रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाड़ जरे जैसे लकड़ी, हाड़ जरे जैसे लकड़ी, केस जले जो घास रे। सोने जैसी सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पासा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला घर की तिरिया ढूंढन लागी, घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चाहूं दे सारे। कहे कबीरा कहे कबीरा, सुनो भाई साधो। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, छोड़ी जग की आशा रे। मन फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फिरे जगत में कैसा नाता है। इसके मरने के बाद काठ की घोड़ी मंगाई जाती है, माने काठ की बनी हुई अर्थी बनाई जाती है, और उसमें 4 गज कपड़ा ढक दिया जाता है, उसमें बांध दिया जाता है। उसको ले जाकर शमशान में रख देते हैं, चारों तरफ से आग लगा देते हैं, और जैसे होली जलाते हैं उस प्रकार से जला दिया उसको। इतना दिन तक पत्नी कहती है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकती, पुत्र कहता है पिता के बिना मैं नहीं रह सका, प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि इससे ज़्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है। लेकिन आज तो कोई भी पास में नहीं आ रहा है। आग में जब जल रहा है होली की तरह से, तो कोई आकर के पास में उसको छू नहीं पाता है। उसकी हड्डियां ऐसे जलने लगी जैसे लकड़ी जलती है, बाल जलने लगे जैसे घास जलता है। वो जो कल तक हम सोने की काया बोलते थे, जिस अत्यंत प्रिय थी, वो जल करके बस भस्म हो जाती है, कुछ रहता नहीं है। इस प्रकार से कबीर जी कहते हैं कि अरे भाई, अब जग की आशा छोड़ो, काहे के लिए मन फूला फूला फिर रहा है, बोलता है ये मेरा है कुटुंब, ये मेरा है परिवार, ये मेरा जगत में संसार, ये मेरा धन है, ये मेरी दौलत है, ये मेरा घर है। ये सब कुछ जो है क्षणिक है। ये भावना वहाँ पर आती है जो उस समय गदाई बैठा हुआ शमशान भूमि में देख रहा है जलती हुई चिता को। उस दिन उसके मन में ये भी आई फिर, एक दिन सब बिछुरत यहाँ भाई, तत्पश्चात केहू नहीं जाई। बस यहीं शमशान भूमि में तो सब बिछड़ जाते हैं, इसके बाद और कोई साथी नहीं है। बस यहीं तक जितने साथी हैं इस शमशान भूमि तक हैं, इस शमशान भूमि के बाद कोई किसी का नहीं है। कछु दिन रुदन करें सब कोई, भूली जाए रहे न सोई। असोचत इहाँ अस एक गदाई, बाल सखात हैं विचलित भाई। गया विष्णु सब
शिशु जानई, जाई गदाधर संग ले आई। ये तो अंदर घुस गया, लेकिन बाल सखा तो सारे के सारे उधर तट पर खड़े खड़े सोच में पड़े, चिंता में है, क्या हुआ, अंदर घुस गया है, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। बात चारों ओर फैलने लगी। उन सब बाल सखाओं में सबसे प्रिय जो उनको था गया विष्णु, उस गया विष्णु को पता लगी तो वो तो जानता है, वो जानता है कि ये शमशान भूमि में जाकर बैठता है, वहाँ चिता के सामने बैठा बैठा सोचता है। इसलिए उसको कोई आश्चर्य नहीं लगा, वो कहने लगा ठीक है। वो जाता है, जाकर के उनको बुला लाता है और इस प्रकार से गदाई को शमशान भूमि से ले आता है। ये हम देख रहे हैं उसके भीतर में एक अवस्था जो आई हुई है, क्योंकि पिता से वंचित हुआ, पिता के प्रेम से। शिशु गदाधर ने पाया मातृ प्रेम आधार, लालन पालन हो गया अब बुद्धि का विस्तार। शिशु गदाधर का अब एक सहारा था उसकी माँ, इसलिए लालन पालन तो ठीक है, लेकिन अब तो बुद्धि का विकास होने की बात है। देखने में तो ऐसा लगता है कि साधारण बालक की तरह से पिता के वियोग में इतना चिंतित हो उठा, इतना वैराग्य हो गया, तो कैसे हैं ये भगवान, कैसे हैं भगवान, तो हो ही नहीं सकते। लेकिन ये तो हमको बाहर से दिखाई देता है। जिनके काबहु न योग वियोगा, ईद जाग अब पितृ वियोगा। जिनके न योग है न वियोग है, जिनके हृदय में किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ देखा जाता है पितृवियोग का दुख। जैसे राम वन में जाते हैं सीता हरण के पश्चात, माता जानकी के लिए वन वन में भटक रहे हैं, सबसे पूछते हैं हे पत्तों, हे वृक्षों, हे लताओं, हे आकाश, हे दिशाओं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? रुदन कर रहे हैं। बस वही नाटक यहाँ भी देखा जाता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण रोटी खा रहे हैं, हाथ में अचार लिया हुआ है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लगता है छोटा सा बालक, जैसा स्वभाव होता है बालकों का वैसा ही है। लेकिन ब्रह्मा भी फिर परीक्षा लेकर के असफल ही रहे और उनको भी आभास हो गया, नहीं ये बाहर से दिखता है। माँ दुख पावहि सोच गदाई, पूर्व भांति हंसी खुशी दिखाई। निज विषाद अंतर महु राखी, बाहर प्रगट न कीन गदाई। अंतर्मुखी भाव से भाई, भ्रमण करहि एकाकी गदाई। यद्यपि अकेले अकेले घूम रहे हैं, अंतर में विषाद तो जरूर है, लेकिन इधर माँ की तरफ देखते हैं, माँ का दुख तो सहा नहीं जाता। इसलिए बाहर से माँ को जैसे मालूम ना पड़े, इसलिए बाहर से हंसी खुशी दिखाई देते हैं। ये बहुत सीखने की बात है, विशेषकर आज के परिवेश में। माँ और पिता के प्रति सहानुभूति और दर्द भगवान स्वयं भी जब आते हैं तो उनके हृदय में भी रहता है। इतने कष्ट में अपने अंदर के विषाद को छुपा करके बाहर से प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, ताकि माँ उनको देखें तो उनके मन के अंदर कोई विषाद ना हो। बाद में भी हम देखेंगे, जिस समय संन्यास लिया तो छुप करके लिया,
कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ को पता लग जाए, और माँ को अगर पता लग जाए मैं सन्यासी हो गया हूँ तो बहुत कष्ट पाएगी, इसलिए सन्यास के बाद भी उन्होंने कभी गेरुआ वस्त्र धारण नहीं किया। तो ये अपनी माँ के प्रति उनका अटूट प्रेम, ये एक उदाहरण है आज के बच्चों के लिए। माँ को जानते हैं कि ये तो पति वियोग दुखी माई, पितृ वियोग दुखी गदाई, यही कारण सहानुभूति, माता के प्रति बड़ाई प्रीति, पाई समीप गदाई माता, पुत्र प्रेम अति सुखदाता, देव सेवा गृह काज गदाई, माँ के कारज हाथ बटाई। माँ को अकेला देख करके दुखी हैं, इसलिए उनको सुखी करने के लिए उनके सामने जाकर हंसता रहता, बात करता, केवल इतना ही नहीं बल्कि उनके कार्य में हाथ बटाता। जब वो खाना बनाती हैं तो उसमें भी उनकी सहायता करता। माँ के पास में अगर जब वो देवता की पूजा करती हैं तो उसमें भी सहायता करता। सब कामों में वो हाथ बटाने लगा। माता ने भी देखा, मातृभक्त आचरण अनोखा, माता के मन अति भरोसा, चंद्रामणि सुत सेवा पाई, पितृ वियोग भूली तब भाई। माता ने देखा कि अरे ये तो मेरे को इतना प्रेम करता है, इतना मेरी सहायता करता है, अर्थात जो उस समय उनको एक अभाव महसूस हो रहा था अपने पति का, वो पति का अभाव बांट दिया गदाई ने, जो माँ को महसूस ना हो कि उसका पिता नहीं है। ये एक अपने पुत्र का सबसे बड़ा दायित्व होता है। अगर माँ विधवा हो जाए तो उसको इसका आभास न होने दे कि उसका कोई नहीं है। छोड़ दिया हट बालकवत माता के सुख हेतु, मातृ सेवा आदर्श रखा प्रभु भव से। माता के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, ये भगवान ने अपने सामने, सबके सामने, जगत के सामने रख दिया। अब हम देखते हैं कि इधर तो घर में तो इस प्रकार से, लेकिन बाहर में गांव में लोगों के साथ उसका क्या व्यवहार रहा, उसकी दिनचर्या क्या रही, इस बारे में आगे देखते हैं। यद्यपि उस समय ये तो था उनके पाठशाला जाने का समय, पढ़ने लिखने का समय, लेकिन हमने पहले ही ये देखा है कि यद्यपि पाठशाला प्रभु जाही, पढ़ने में मन लगता नहीं। पाठशाला तो जाते रहे हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, ये तो क्षुदीराम जी भी जानते थे। और फिर पितृ वियोग भुलावन हेतु, नाना विषय प्रवृत्त विशेषु। इधर सोचने लगे कि पिता का जो विरह है, जो विषाद है मन के अंदर, उसको भुलाने के लिए, आजकल तो लोग भुलाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। कोई ड्रग्स खाना शुरू कर देता है, कोई शराब पीना शुरू कर देता है, कोई और कामों में रत हो जाता है अपने दुख को भुलाने के लिए, ऐसा कहते हैं। एक युवक ने मुझे कहा, महाराज जी 5 दिन से नींद नहीं आई, मैंने शराब पीनी शुरू कर दी, केवल इस दुख को भुलाने के लिए, जो उसको दुख था मन के अंदर बताया। तो मैंने कहा उसको, बेटा तुमने गलत रास्ता ले लिया, दुख उससे भुलाया नहीं जाता है, वो तो फिर पीनी पड़ेगी और फिर पीनी पड़ेगी। लेकिन ये जो नाम सुधा है, ये नाम सुधा से तुम्हारे मन का दुख दूर हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गदाई ने वो रास्ता नहीं अपना करके दूसरा रास्ता अपनाया। और वो क्या रास्ता अपनाया?
सुनहि कथा पुराण की नाना। नाटक आदि देखे नित नाना, देव मूर्ति और देवी की बनाई, गदाधर अति आनंद पाई। जाता पुराणों की कथा जहाँ होती थी वहाँ जाकर के सुनने लगा, नाटक होते थे तो नाटक देखने लगा, देव देवियों की मूर्ति बनाता, बस इसी में उसका आनंद होने लगा, इसमें रस मिलने लगा। उसके भीतर में बहुत उद्भावनी शक्ति थी, लखि व्यापक उद्भावनी शक्ति, सकल हृदय गदाई प्रतिभक्ति, शिशु बालक युवा विद्गण, करें गदाई अति आकर्षण। उसके भीतर में जो उद्भावनी शक्ति थी, उसके लिए सबके मन में गदाई के प्रति अत्यंत भक्ति जागृत हो गई। छोटा तो था जरूर, लेकिन चाहे वो बालक हो, युवक हो, बूढ़े हो, बूढ़ी हो, सभी के मन के अंदर गदाई के प्रति एक आकर्षण तैयार हो गया। उसका सारे दिन की दिनचर्या क्या रहती? प्रतिदिन सायंकाल तह आवहि, जह गदाई संगीत सुनावहि, नाना भांति कथा पुराणा, संकीर्तन नृत्य अरुगाना, बाल गदाधर जह जह जाए, तह तह आनंद लहर बहाए। बस वो तो सायंकाल को जाकर के कहीं ना कहीं बैठ जाता था। वो जहाँ जाता वहीं पर उसका संगीत सुनने के लिए, उसकी कथा, पुराणों की कथा सुनने के लिए, संकीर्तन सुनने के लिए और नाच भी देखने के लिए बहुत लोग वहाँ पर पहुँच जाते थे। जहाँ वो जाता बस वहीं पर आनंद की लहर बन जाती। इस प्रकार से उसने अपने को इन कार्यों में रत किया जिससे वो खुद भी आनंद पाए और दूसरों को भी दे सके। केवल इतना ही नहीं, कहीं कहीं कुछ सीरियस बात भी होती है। धर्म ग्रंथों की अद्भुत व्याख्या, भावपूर्ण संगीत मधुकंठा, रमणीय नृत्य असंभव भाई, हास्य कौतुक भी करें गदाई। धर्म ग्रंथों की व्याख्या करनी शुरू कर दी। भावपूर्ण संगीत बड़े अपने मीठे स्वर से गदाई गाने लगा और जो बड़ी आकर्षणीय नृत्य भी करने लगा। कभी कभी महिलाओं की तरह से सज करके तब नृत्य करता और फिर हास्य कौतुक भी बहुत जानता था। मैंने पूरा कल्चरल प्रोग्राम तैयार कर लिया उसने। जहाँ जाता वहाँ कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, हमारे लड़कों को सिखाएंगे, सब कल्चरल प्रोग्राम करेंगे। तो ये कल्चरल प्रोग्राम शुरू कर दिया, नाच गान नाटक ये सब। जहाँ भी वो जाता बस वहाँ पर लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। लीला गीत और कथा कहानी, अति मनोहर सब सुख मानी। कभी लीला गीत ही करता, गाने के माध्यम से पुराणों की गाथा कहता। उसके इस सब कार्यक्रमों से लोगों को बड़ा मनोरंजन भी मिलता और वह एक वातावरण तैयार हो जाता है जिस वातावरण में वे अपने को भूल करके उस परम सुख की अनुभव करने लग जाते थे। ग्रामवासी प्रतिदिन करें प्रतीक्षा जाए, कब आवे प्रभु गदाधर, कवन करें उपाय। रोज शाम को ग्रामवासी जो हैं वो इकट्ठे हो जाते और प्रतीक्षा करते, अभी गदाई आएगा, कब आएंगे प्रभु और हमारे को किस प्रकार से अपना नृत्य गान और संगीत नाटक और कथा कहानी इत्यादि सुनाएंगे। बालक के प्रति अति विश्वासा, ग्रामवासी करहीं बहु आशा। उसके प्रति इतना विश्वास हो गया था, गांव वालों को आकर्षण हो गया था कि अब उनका मन उसके बिना लगता भी नहीं था।
करे परामर्श समस्या सारी, समाधान तब करे गदाई। साधक जन जब पूछहि जाई, धर्म साधना तिन समुझाई। देव बुद्धि से जे जन पूजहि चरण गदाई, चरण कमल की वंदना भव सागर तर जाए। इतना ही नहीं, कभी कभी परामर्श करने के लिए भी लोग पहुंच जाते थे। आप कहेंगे इतनी छोटी उम्र में कैसे पहुंच जाएंगे? किसी पर विश्वास हो जाए तो जरूर जाएंगे। मैं बहुत छोटा था उस समय, ननिहाल गया था। तो मैं छोटा था इसलिए मेरे को कहा तुम बाहर के कमरे में खेलो, हम लोग भीतर में बात करेंगे। मेरे माता पिता, मौसी, मौसा, मामा, 2 मामा थे, नानी, सब इकट्ठे बैठ करके बात कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर में देखा बहुत गर्मा गर्मी हो रही है, बहुत ज़ोर से शोर मच रहा है। क्या बात है? आपस में बहुत चर्चा हो रही है, झगड़ा हो गया मालूम पड़ता है। तो छोटा था मैं, वहाँ पहुँच गया। मुझे देख करके लगा तू जा उधर जा उधर जा। मैंने कहा मैं सुन रहा हूँ क्या हो रहा है, आपका झगड़ा हुआ है ना? तो सब थोड़ा सा सकुचा गए, क्या बात है? अरे आपका झगड़ा तो यही है ना कि इस संपत्ति का बंटवारा कैसे हो 2 भाइयों में। अगर ये करते हैं तो बोलेंगे इसने इसकी पार्शलिटी की है, वो करते हैं तो वो बोलेंगे पार्शलिटी की है। अरे तेरा काम नहीं, तू जाना है यहाँ से, मेरे को कहने लगे। मैंने कहा नहीं, मेरे पास उपाय है। बड़े मामा को बोलिए या छोटे मामा को बोलिए, वो 2 भाग कर देगा और दूसरा वाला उसमें से चयन कर लेगा। सब सोचने लगे ये तो बात ठीक ही बतलाया, क्योंकि जो भाग करेगा वो तो बराबर ही करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मुझे पता नहीं, वो तो चयन तो वो करेगा पहले, इसलिए 2 भाग बराबर करेगा और दूसरा उसमें से 1 चुन लेगा। बात खत्म हो गई, 5 मिनट में समस्या समाधान हो गई। तो कभी कभी बच्चों में भी बुद्धि आ जाती है। तो बहुत से लोग उनके पास आते थे परामर्श करने के लिए, समाधान पाने के लिए। कोई कोई अपनी साधना के बारे में भी पूछने आ जाता था। आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है, भला इतना छोटा सा बच्चा ये किस प्रकार से समाधान देगा? नहीं, इसमें कोई आयु की बात नहीं होती। ध्रुव और प्रहलाद की कितनी उम्र थी? उन्होंने जो समझा, जो संसार को जाना, वो शायद बड़े बड़े भी नहीं जान सकते। उन्होंने जिस प्रकार से ईश्वर भक्ति की और तपस्या की, उतना शायद है 90 बरस का आदमी भी नहीं कर पाया होगा। उम्र के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ये तो जन्म जन्मांतर का संस्कार है और उस संस्कार के द्वारा छोटे से बच्चे में भी बहुत बड़ा ज्ञान हो सकता है। भला बताएं शंकराचार्य की उम्र कितनी थी? छोटी सी उम्र में ही उनको कितना ज्ञान हो गया था। वो तो सरस्वती की कृपा से 32 वर्ष की उम्र मिल गई, ये तो और भी छोटी थी। तो ये एक उम्र के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। और ये तो स्वयं भगवान का अवतार हैं, इनके पास तो अनंत ज्ञान, अनंत बुद्धि है। लोग उनके पास जाते तो वह उनको बतला देते सब, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो भी उनके पास जाता, देव बुद्धि से जो लोग जाते उनके पास और उनके चरणों की पूजा करते, वंदना करते, वो तो भवसागर से पार हो ही जाते हैं। आप कहेंगे तो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या उस समय किसी ने किया था ऐसा? किया था।
उस समय 7 वर्ष की उम्र में ही उनको भगवान परब्रह्म परमात्मा का अवतार मान करके उस कामरपुकुर के एक व्यक्ति ने पूजा की थी, और बड़े प्रेम से की, विश्वास से की। उसके मन के अंदर तो सब समय यही बात रहती थी, वो जानता था। वही क्यों, बहुत लोग जानते थे। हमने इससे पहले जमींदार लाहा बाबू की बात कही है, माणिक राजा की बात कही है, हमने उनकी धाय धनी कामारिनी की बात कही है, जिन्होंने उनको ईश्वर रूप में पहचाना था। और अब हम देखते हैं कि और भी एक व्यक्ति उसकी बात भी कहेंगे। सुन अब कथा सब काम विसारी, धन्य धन्य तीनों शाखारी। अति विश्वास प्रगट मन माही, व्यापक ब्रह्मन रूप बनाई। अब वह कथा सुनिए सब, दूसरे कामों को छोड़कर, दूसरे विचारों को छोड़कर। धन्य है वो चीनू शाखादी, जिसका ये पूर्ण विश्वास था कि वही निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा, जिसको इंद्रिय मन वाणी और बुद्धि से जाना नहीं जाता, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, जिसका कोई ज्ञान वेदों को भी नहीं हो पाया है, वही मनुष्य का रूप धारण करके आता है। क्यों आता है? तो वो कहते हैं, प्रेम भगति वश कृपा निधाना, धरा धाम आए भगवान। मौसम दीन हीन जे नाथ आए हम जानी। प्रेम और भक्ति के वश में होकर, भक्तों के ऊपर कृपा करके, उनके प्रेम के वश में आकर के ये भगवान जो सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा हैं, वे इस धराधाम पर वे मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं। मेरे जैसे जो दीनहीन प्राणी हैं, उनको इस भवसागर से पार करने के लिए वे आते हैं। ये चीनू शाखारी ने श्री रामकृष्ण को उनकी उस छोटी सी उम्र में पहचाना था और उनकी पूजा की थी, अर्चना की थी, उनसे वर मांगा था। ये गाथा अब हम अगले रविवार को करेंगे। आज भगवान नाम करके यहीं समाप्त करते हैं। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय
माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। बार बार वर मांगो हर्ष देओ श्री राम। पर सरोज अनुपायनी, भगति सदा सत